अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इंतसाब हुसैन है और जैसा कि पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने ये कहा था कि एक मज़बूत शख्सियत का हामिल होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें ये था कि इन्फॉर्मेशन या मालूमात जो हमें मुख्तलिफ़ सोर्सेज हैं उनसे हम कैसे लेते हैं और हमारी ऑब्ज़र्वेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि हम मुख्तलिफ़ मालूमात, मुख्तलिफ़ जो तरीके हैं उनसे उस मालूमात को हासिल कर सकें और फिर अपने पास एनालिसिस के लिए ले आएँ। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा पार्ट है। उस पार्ट के अंदर जो है वो मैं अपनी एनालिसिस के तौर पे कहता हूँ कि 3 डायमेंशंस हैं, 3 सिमतें हैं मुख्तलिफ, जिनमें हमें पैरेलल काम करना पड़ेगा और साथ साथ काम करना पड़ेगा, और वो तीनों स्किल ज़रूरी हैं। जिसमें पहला हमारा है नेचर एंड हैबिट्स, क्योंकि एक हमारी फितरत होती है और कुछ आदतें होती हैं। दूसरा जो है हमारा स्किल्स होते हैं, जैसे हम मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस के साथ होते हैं तो हमारे डिफरेंट स्किल उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। आम तौर पे जब आपके लैंग्वेज स्किल देखे जाते हैं, टेक्निकल स्किल देखे जाते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने अपनी एनालिसिस की है कि वो हमारा टेस्ट होता है। टेस्ट यानी आपका किन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, किन चीज़ों को नापसंद करते हैं। तो अगर आप एक मजबूत शख्सियत के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको इन तीनों डायमेंशंस को देखना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि नेचर एंड हैबिट। अब नेचर एंड हैबिट को क्या कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इंसान अपनी जो फितरत है, कहते हैं फितरत कभी भी चेंज नहीं हो सकती, पर आप उसको थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। वो थोड़ा एक स्लो प्रोसेस है, स्लो होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी नेचर में हमारे पास जो लैक करती है वो है टाइम टेबल या शेड्यूलिंग। हम लोग जब कोई भी काम करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करनी है हमें डेली, हम कहते हैं आज से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 2 दिन के बाद वो टाइम वहाँ से चला जाता है। या कल से हम फ़लाँ टाइम पे पढ़ेंगे, कल से हम फ़लाँ टाइम पे मुख्तलिफ़ टॉपिक डिस्कस करेंगे आपस में, या मैं रनिंग स्टार्ट करूँगा, कोई भी काम, तो वो हम 3 या 4 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो हम छोड़ देते हैं। या हम कल से नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से हमारा छूट जाती है वो आदत। तो उसकी वजह क्या है कि मेन चीज़ है लेक ऑफ शेड्यूलिंग और टाइम टेबल। होता क्या है कि हम लोग इन चीज़ों को, टाइम टेबल को सही से मैनेज नहीं करते। हम, आप देखें, अगर हम अपनी एनालिसिस करें तो 10 दिन में आप देखेंगे कि हम इन 10 दिनों में कोई भी 2 दिन ऐसे नहीं है जिसमें हम सेम टाइम पे नींद से उठते हो, विदाउट अलार्म के या विदाउट हमें कोई ज़रूरी ऑफिस जाना हुआ है क्या, उसके अलावा आम दिनों में, छुट्टियों के दिनों में हम उन मतलब टाइम टेबल पे नहीं चलते। सोने का हमारा टाइम टेबल नहीं होता, खाने पीने का टाइम टेबल नहीं था, इसी वजह से सेहत ख़राब होती है, काफ़ी सी चीज़ें हैं। सोने का टाइम टेबल है लाजमी, अगर आप सवेरे सोएंगे तो सवेरे उठेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता दूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया। वो ये कि मैंने एक चार्ट देखा मेडिकल की मुख्तलिफ़ बुक्स में या वेबसाइट्स पे, जिसमें था कि हर इंसान, हर एज के इंसान को कितने मिनिमम कितना सोना चाहिए। तो अगर मिसाल है आप ऐसी एज में जिसमें 8 घंटे सोना चाहिए और आप 10 घंटे सोते हैं, तो इसका मतलब है, मेरी जो सोच है उसके मुताबिक, आप दिन में अपने 2 घंटे ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नींद 8 घंटे होनी चाहिए, आप 10 घंटे सोते हैं। उसके अलावा अगर वो 2 घंटे आप एक दिन में सोने में लगाते हैं, जो किसी काम में लग सकते थे, आपके टाइम टेबल में लग सकते थे, तो वो आपका तकरीबन हफ्ते में 14 घंटे हो गए। महीने में आपके तकरीबन, अगर हफ्ते में 14 होते हैं तो ये हो जाएंगे 56 घंटे, और ये तकरीबन 28 दिन के करीब जाके हो जाएगा एक साल के अंदर, जो कि बहुत बड़ा, अगर आपके एक साल में से 28 दिन निकाल दिए जाएं तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोए नहीं, पर जितना आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो सोना है वो भी आपको डिस्टर्ब करता है। तो ये एक चीज़ें जो मैंने एक मिसाल आपको दी कि आप सवेरे उठें। सबसे पहले तो अच्छी आप आदत, अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। आप सवेरे उठें, आपके दिन अच्छा गुजरेगा, आपके टाइम से चीज़ें होंगी। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है, वॉक है, इन चीज़ों को अपने शामिल करना है, क्योंकि देखिए अच्छी सेहत हो गई और आप मूवमेंट करेंगे, मुख्तलिफ़ आपकी बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप फ्रेश रहते हैं और आप बाकी कामों की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। उसके अलावा आपकी एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ हैं, ज़ाहिर है हमारे कुछ अखलाकियात हैं। हर इंसान के अंदर बुराई होती है, इंसान कभी भी कोई भी मुकम्मल नहीं होता, पर हम बुराइयों को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम गीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ और करते हैं, तो हम अगर उस बुराई को अचानक ख़त्म नहीं कर सकते तो ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, कि कुछ उसको कम किया जाए, इस तरह से आप अपनी नेचर को इम्प्रूव कर सकते हैं।
और ऑनेस्टी है, जैसे ईमानदारी है, सिंप्लिसिटी है। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आप सिंपल होते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाना सही भी है पर एक हद तक। कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है वो अगर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपका तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरफ जाएगा। अच्छी आपकी आदतें तो अच्छी की तरफ जाएंगी। तो ये पहला था कि नेचर और हैबिट, इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है स्किल। जैसे नेचर को हम इम्प्रूव करते हैं, स्किल को हम डेवलप करते हैं। डेवलप कैसे करते हैं कि आप स्टूडेंट हैं किसी भी फील्ड के, आप उससे रिलेटेड कोर्स करते हैं, रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करते हैं, अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करते हैं, उर्दू को इम्प्रूव करते हैं, आप लिखा कैसे जाता है कॉलम्स, इनको इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारे आप एडिशनल है, बिजनेस राइटिंग है, रिसर्च राइटिंग है, ग्रामर है, ये टेक्निकल स्किल आप ऐड करके अपनी फील्ड को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स हैं कि आप प्रोफेशनली कम्युनिकेशन स्किल है, पर्सनल स्किल्स हैं, टॉकिंग है, प्रेजेंटेशन है, कॉन्फिडेंस है, ये सारी स्किल्स हैं जो कि आप इनको, ये प्रोफेशन से रिलेटेड है, ये आपकी नेचर और हैबिट से नहीं है। डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अंग्रेज़ी सीखें। जैसे कि हम स्कॉलरशिप के लिए फ़्रांस गए थे तो हमें फ़्रेंच सीखनी पड़ी, कोई जर्मन सीखता है। ये ज़बानें आपको आगे जाके मुख्तलिफ़ जगहों पे काम आती हैं, इमिग्रेशंस में और काफ़ी जगहों पे। अच्छा, लिंग्विस्टिक के बाद आपका हो गया कि डिफरेंट टूल्स होते हैं डेली लाइफ के, शेड्यूलर हैं, जैसे आपके ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं और मीटिंग के टूल्स हैं मुख्तलिफ। तो ये टूल, अगर आप एडिटिंग के टूल्स हैं, वीडियो एडिटिंग के टूल है, वेबसाइट है, ब्लॉगिंग है, अगर ये टूल आपको आ जाते हैं तो आप प्रोफेशनली इन्हांस कर लेते हैं ख़ुद को, उन चीज़ों को ऑनलाइन आप चले जाते हैं काफ़ी चीज़ों में। तो इसका रिज़ल्ट जो क्या होगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रॉन्ग होगी, जो आपकी नेचर और हैबिट से इससे आपकी पर्सनल लाइफ स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये दो डायमेंशन जो है ये मेन थे। तीसरा जो है मेरी अपनी एक ये भी एनालिसिस है कि एक आप जो टेस्ट डेवलप करते हैं, क्योंकि एज के साथ, उम्र के साथ आप हर चीज़ को जैसे इम्प्रूव करते हैं अपनी प्रोफेशन, हम समझते हैं प्रोफेशनली इम्प्रूव कर लिया खुद को, इट्स ओके, बहुत है, नो, उसके साथ अपनी नेचर डाउन टू अर्थ होना चाहिए, साथ में आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? ड्रेसिंग सेंस। आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, ऑफिस की कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, आपकी टीम्स आती हैं कौन सी ड्रेसिंग होनी चाहिए, आप ऑन एयर जा रहे हैं किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं टू पीस पहन के जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो आप रिक्वायरमेंट देखते हैं। उसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन है, आप घर की मैचिंग करें, कपड़ों की करें, तो कलर कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। टेस्ट कैसे डेवलप होता है? जब आप उन चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को महसूस करते हैं, ऐसे डेवलप नहीं होता। मैचिंग है आपकी काफ़ी चीज़ों की, जैसे आप कपड़ों में मैचिंग करते हैं, फर्नीचर और ऑफिस सेटिंग है, घर की रूम की सेटिंग है, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, कौन से पर्दे अच्छे लगेंगे, कौन से सोफ़े अच्छे लगेंगे, ये चीज़ें भी इम्पेक्ट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी पे। सिर्फ आपके टेक्निकल स्किल्स नहीं होते। उसके अलावा डिस्कशन, कि आप अपनी टेस्ट को कैसे इम्प्रूव करें। भाई एक कॉमन टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स पे हर किसी ने बात कर ली, बस जो आया बोल दिया। भाई डिस्कशन मैच्योर होती है, डिस्कशन डिपेंड करती हैं आपकी मालूमात पे, डिस्कशन डिपेंड करती हैं आपके नॉलेज पे, किस तरह की होनी चाहिए, यूथ के बारे में होनी चाहिए, अपने मुल्क की तरक्की के बारे में होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए होनी चाहिए। तो ऐसी हेल्दी डिस्कशन, आपका टेस्ट डेवलप होगा जब आप उस तरह के लोगों के साथ वो डिस्कशन करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, ऑनलाइन बने, सामने बनाएं, वीकेंड्स पे मिले। तो गपशप और मजाक मस्ती के साथ ज़रूरी है कि कभी कभी हेल्दी डिस्कशंस की जाए। उसके अलावा बुक रीडिंग है, टेस्ट। आप शुरू में देखेंगे आपको हर बुक अच्छी लगेगी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप करेंगे कि किस तरह की बुक्स हैं। मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, एनसाइक्लोपीडियाज़ पढ़नी चाहिए, आपको बायोग्राफीज़ पढ़नी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स की बुक पढ़नी चाहिए। किस तरह की बुक आपको अट्रैक्ट करती है, शॉर्ट स्टोरी करती है, नावल करती है, आपका एक टेस्ट डेवलप होता है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सी अप टू द पार हैं, किन को पढ़ना चाहिए, किन से नॉलेज हासिल होती है। अब बुक्स में ये होता है कि कुछ में से नॉलेज हासिल होती है, कुछ हम एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। ट्रैवलिंग है, ये आपका टेस्ट डेवलप करती है। आप मुख्तलिफ ट्रैवलिंग करते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलते हैं, कल्चर देखते हैं, ड्रेसिंग देखते हैं, न्यूट्रिशन देखते हैं। इट विल ऑल्सो डेवलप योर पर्सनैलिटी। और आपको ये होगा कि आप हर जगह पे ना एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे, मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, मुख्तलिफ ज़बानों के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। इसी तरह मूवीज़ हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि जब हम बच्चे होते थे हमें सिर्फ एक्शन मूवी स्टार्ट, बस मूवीज़ अच्छी लगती थी। अब ऐसा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप हिस्ट्री मूवी की तरफ आते हैं, फिर आप बायोग्राफीज़ की तरफ आते हैं,
जो बायोपिक्स बनी होती हैं, उसके अलावा फिर सोसाइटी पे जो होती हैं मूवीज़, और फिर आगे में साइंटिफिक आते हैं ताकि हम साइंटिफिक चीज़ें सीखें। तो मूवीज़ के से भी टेस्ट डेवलप होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप आखिर में अब हम इसको कंक्लूड करें तो ये 3 चीज़ों का हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस स्टेज पे हैं, इम्प्रूव कितना किया है और हम किस सिम में जा रहे हैं। उसके लिए चीज़ होती है कि आपकी सेल्फ असेसमेंट हो। ये एक बड़ा मुश्किल काम है, पर आपको असेसमेंट करनी होगी पीरियडिकली, कुछ दिन बाद, हफ्ते बाद, 3 दिन बाद आप सोचें कि जो मैंने ये टाइम गुजारा ये बेहतर था, नहीं था, इस टाइम में से मैंने क्या किया, कोई नई चीज़ सीखी है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, असेसमेंट अलग चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब कि अब मैं इसको बेहतर कर, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, और फिर उसको इम्प्रूव करो। 3 चीज़ें। तो आप हर दिन एक लर्निंग है, हर दिन एक एक्सपीरियंस है। उस दिन की आखिर में रात को अगर आप सोचेंगे, हर दिन के अंदर आपने कोई ना कोई चीज़ सीखी है। तो ये हमारा उसी सीरीज़ का सेकंड वीडियो था। इंशाल्लाह हम तीसरे वीडियो के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया।